मैं तो हनुमान जी से मिलता हूं, जब भी कहता हूं कि हनुमान जी हम तो आपको डिक्लेयर कर देंगे, आपको लीडर मान लेंगे, हम तो आपको सीएम मान लेंगे, आप आओ सही, कोई खुल के आए तो सही। और इन 20 जिलों में जब ये प्रदेश बन जाता है तो ये तो एक जाटों का प्रदेश बन जाएगा। क्या राजस्थान में वाकई इतने जाट हैं इस एरिया के अंदर कि प्रभुत्व हो जाएगा जाटों का? फिर जो मेरे को कहते हैं तुम क्षेत्रवाद की बात करता है, तुम काटने की बात करता है, तो तुम जय जय राजस्थान क्यों बोलते हो? फिर तुम भी तो क्षेत्रवाद की बात करते हो। कोई महाराष्ट्र बोलता है, कोई जय हरियाणा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तुम हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? फिर तुम भी तो क्षेत्रवादी हो। तो मैं हूं पक्का क्षेत्रवादी हूं। एक दिन अर्जुन मेघवाल जी मिले, वो बोले यार ये मरु प्रदेश बन जाए तो बड़ा मजा आ जाए। रामेश्वर जी खूब खुल के मिलते थे, जब कहते थे मरु प्रदेश के लिए मैं तैयार हूं। हनुमान जी जब अकेले मिलते हैं तो बिल्कुल मरु प्रदेश तो बनाएंगे। और हमारा सपना मरु प्रदेश बनाने का है, मुख्यमंत्री बनने का नहीं। अगर मुख्यमंत्री बनने का सपना होता तो मैं भारतीय जनता पार्टी में 25 साल काम किया। जब मैं जाकर के हिसार लोकसभा की टिकट ला सकता हूं तो यहाँ तो एमएलए की तो ला ही सकता हूं। और महाराणा प्रताप और सूरजमल कोई प्रदेश के थोड़ी हैं, वो देश के हैं। वो अलग थोड़ी हो जाएंगे हमारे से। क्या हम उनको मानना छोड़ देंगे? महात्मा गांधी क्या गुजरात के थे? भगत सिंह क्या पंजाब के थे? वो पूरे भारत के हैं। तो कोई तो कौम का बनेगा ना। चाहे राजपूत बन के भैरव सिंह जी बने तो क्या उन्होंने जाटों को मार दिया? वो खट्टर बना हुआ है वहां पर, खट्टर साहब बने हुए हैं, तो क्या उन्होंने जाटों को मार दिया? ये तो मोदी की क्या पूरे देश के अंदर मोदी है। एक जात तो किसी जाति से तो होगा ना। और जातियां जो हैं तो हैं, उसमें क्या है, जाट ज्यादा है मान लो तो फिर वो तो हैं, कहाँ जाए हम? पाकिस्तान थोड़ी चले जाएंगे। हनुमान जी को वाकई डेवलपमेंट की बात करते हैं और किसान की चिंता करते हैं तो उनको मरु प्रदेश की बात करनी चाहिए। और उनको डर लगता होगा कि जयवीर गोदारा यार इसका ज्यादा नाम हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि ये बहुत बड़ा आपका बहुत अच्छा आंदोलन है। हिंदुस्तान के बॉर्डर को मजबूत करना है तो एक समृद्ध प्रदेश चाहिए। जो भी आदमी हमारे कहेगा भी मैं मरु प्रदेश की बात करता हूँ और मरु प्रदेश का नाम लेता है तो मैं उसके लिए प्रचार करूंगा और दूसरे की खिलाफत करने जाऊंगा, चाहे कोई हो सामने, उनकी खिलाफत करूंगा, दब के करूंगा। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में सियासत का दौर वैसे तो हर वक्त एक्टिव रहता है, लेकिन 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव आने हैं। इन चुनावों को लेकर अक्सर मोदी सरकार कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक खेलती है। अब 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया है, ना कोई एजेंडे का पता, ना क्या उस विशेष सत्र में होगा उसका पता चला। लेकिन जैसे ही विशेष सत्र की घोषणा हुई, 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक विशेष सत्र बुलाया गया, तो प्रदेश, इन 5 प्रदेशों में हलचल सी मच गई। क्योंकि राजस्थान में देखें तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये रिपीट होने वाली चीजें आती रहती हैं। लेकिन अब की बार मोदी सरकार का जो इन विशेष सत्र में जो मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है, उसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा है। क्योंकि हाल ही में G20 का सम्मेलन हुआ है, वहां मजबूती से मोदी सरकार ने भारत का पक्ष रखा है। अब देखना यह होगा कि इस विशेष सत्र में ऐसी कौन सी बड़ी घोषणाएं मोदी सरकार कर सकती हैं जिनसे पॉलिटिकल माइलेज उनको मिले। क्योंकि राजस्थान में देखें तो बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला करते हुए 3 बड़े तरीके के प्रदर्शन किए हैं। नहीं सहेगा राजस्थान, परिवर्तन यात्रा अभी चल रही है, और परिवर्तन यात्रा में जो अभी हो रहा है, जैसा समर्थन लोगों का मिल रहा है, वो आप भली भांति जानते हैं कि बीजेपी की स्थिति कैसी है। इसी को लेकर मोदी सरकार नए राज्यों बनाने का मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। क्योंकि यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान, यहां काफी समय से, वैसे तो दर्जन भर राज्य ऐसे हैं जहां नए राज्य की डिमांड हो रही है, प्रमुख 3 राज्य जहां नए राज्य मोदी सरकार बना सकती है, उनमें से आज हम राजस्थान की बात करेंगे। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लंबे समय से राजस्थान के 2 टुकड़े करने का, यानी कि राजस्थान से अलग प्रदेश की मांग करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 2009 से लगातार 2023 तक उन्होंने बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं और हाल ही में एक ऊंटों से यात्रा की थी गंगानगर से लेकर जयपुर तक। हालांकि सरकार ने उन्हें आगे नहीं आने दिया और वहीं से वो लौट चले। आंदोलन लगातार जारी है। जयवीर जी हमारे साथ हैं, मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा सत्र, संसद का जो विशेष सत्र है, उसमें अब की बार क्या नए राज्य बन सकते हैं। क्योंकि कल अगर आपने देखा हो तो ट्विटर पर सुबह से लेकर रात तक ये बात ट्रेंड कर रही थी कि हमारी मांग मरु प्रदेश, हमें मरु प्रदेश चाहिए। जयवीर जी, आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बोल हिंदुस्तान देखने वाले सभी दर्शकों का मेरी राम राम, जय मरु प्रदेश। जैसे तो चुनाव आते हैं तो हर व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, राजनीतिक व्यक्ति अक्सर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आप तो आंदोलनकारी अपने आप को बताते हैं। विशेष सत्र बुलाया गया है मोदी सरकार के द्वारा, 18 से 22 तक 5 दिन का विशेष सत्र है। अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। पहले तो इंडिया से भारत वाला मामला चल रहा था, अब ये हो रहा है कि मोदी सरकार नए स्टेट बना सकती है। कैसे देखते हैं इस
कयास को आप? देखो 2014 में भी प्रधानमंत्री जी ने मेरे को बुलाया था, एक बार फिर हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था और प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि ये बहुत बड़ा आपका बहुत अच्छा आंदोलन है जी और राजस्थान को मैं बहुत भली भांति जानता हूँ क्योंकि बॉर्डर का गुजरात हमारे बॉर्डर पर लगता है मध्य प्रदेश के। और उन्होंने कहा कि मैंने सब जगह घुमा हूँ और उन्होंने बड़ी तारीफ की थी कि डेवलपमेंट राजस्थान का तभी होगा जब ये मध्य प्रदेश बनेगा। और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल जब अजीत डभोल साहब के साथ मीटिंग कराई तो अजीत डभोल साहब ने भी ये बात बड़ी प्रमुखता के साथ रखी थी कि अगर हिंदुस्तान के बॉर्डर को मजबूत करना है तो एक समृद्ध प्रदेश चाहिए। आज हमारा बॉर्डर जो है वो खाली हो चुका है। आज हमारे 1100 किलोमीटर बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, उसके ऊपर बेरोजगारी की वजह से पलायन कर चुके हैं लोग और पलायन करने के बाद वहाँ पर ऐसी मज़ारें बन गई हैं जो हमारे यहाँ के मुसलमान नहीं हैं। वो मुसलमान कोई यूपी बिहार के पता नहीं कौन है, कहाँ के हैं, अलग भाषा बोलते हैं। तो ऐसी कमज़ोर हमारी बॉर्डर बन चुका है। तो अजीत डभोल साहब ने भी बड़ी प्रमुखता के साथ पूरे प्रतिनिधिमंडल के सामने कहा कि अगर व्यक्तिगत मेरे से पूछा जाए तो सबसे पहले इस देश में ज़रूरत है मध्य प्रदेश की कि समृद्ध प्रदेश बनेगा तो हमारा बॉर्डर मजबूत होगा और बॉर्डर मजबूत होगा तो हमारा भारत मजबूत होगा। तो इसलिए अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, बार बार हमारे से भी बातचीत की जा रही है। तो जैसे ये ज़िले बनाए मुख्यमंत्री जी ने, हमने इनका भी धन्यवाद किया था कि हमने जो बीड़ा लेकर चला था, हम चले थे कि छोटा प्रदेश होना चाहिए, छोटे ज़िले होने चाहिए, छोटा संभाग होना चाहिए, छोटी तहसील होनी चाहिए, छोटी पंचायत होनी चाहिए, छोटा थाना होना चाहिए, छोटी कमिश्नरेट होनी चाहिए, तो तब जा कर के ये बनेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने चलो हमारी एक शुरुआत करी, जो ज़िले बनाए हैं, कुछ रह गए हैं और कुछ ज़िले बना दिए हैं हमारे भी मध्य प्रदेश के अंदर भी, तो उसका भी हमने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। तो हो सकता है मोदी जी स्ट्रोक लगाने में मजबूत हैं तो लगा सकते हैं। कभी और भी कल से दो तीन दिन से बहुत जोरों से चर्चा है और हमारे से भी लोग पूछते हैं और सरकार भी पूछती है, केंद्र भी पूछता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हमने भेजे हैं, हम भेजते रहते हैं और मांगते भी हैं, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से अगर इसको बात की जाए तो दिसंबर के अंदर चुनाव होने हैं लगभग, अभी तो घोषणा नहीं हुई तारीख की, लेकिन 2023 में विधानसभा चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और स्थिति देखें तो भाजपा की ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिख नहीं रही है भाजपा। जैसे 2013 में जब मोदी देश के लिए आए थे लोकसभा चुनाव को लेकर तो गुजरात मॉडल को लेकर आए थे। अब की बार कोशिश की जा रही है कि नया स्टेट बनाकर, जैसे यूपी में अयोध्या को लेकर स्टेट बनाने की मांग चल रही है कि एक ऐसे स्टेट मॉडल को लेकर आए मोदी सरकार की 24 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी फायदा हो और इन 5 चुनाव में भी फायदा हो, 5 राज्यों के चुनाव में। क्या लगता है कि फायदा होगा अगर मोदी सरकार ऐसा स्ट्रोक खेलती है? सर, अगर मध्य प्रदेश बनता है तो मैं तो एक बहुत छोटा सा किसान का बेटा हूँ और ना कभी एमएलए बना, ना एमपी रहा, ना कभी किसी बड़े बाप की औलाद हूँ। और मेरे जैसे आंदोलनकारी को जब आप ये बताओ, गंगानगर से मैं चलता हूँ ऊँट लेकर के तो हजारों लोग समर्थन करते हैं। तो मेरे पास तो कोई दबाव तो था नहीं, ना कोई दबाव था, ना कोई फौज थी, ना कोई पुलिस थी, ना कोई गुंडे थे, ना कोई पैसा था और लोग अपना घर से पैसे लगा करके हमारा स्वागत कर रहे हैं। तो 100 आदमियों में से 99 आदमी हमारे साथ खड़े रहते हैं इस मामले में। और इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं की है जबकि हमारे हम कुछ भी नहीं है, हम तो एक नॉर्मल आदमी हैं। तो इसका मतलब समर्थन कितना बड़ा है। और हर आदमी अब तो ये मानता है कि हमारी डेवलपमेंट, क्योंकि जब पहले देखो सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया से हमारे बच्चे सब देखते हैं। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सब देखते हैं कि गाँव खाली हो चुके हैं, सब पलायन करके जा चुके हैं कि नौकरी गाँव में है नहीं, रोजगार नहीं है, पानी हमारे पास है नहीं, हमारा सूखा प्रदेश है। तो सब जानते हैं कि यार हरियाणा कितनी डेवलपमेंट हो रहा है। हम दूसरी जगह प्रदेशों में हम जाते हैं, सोशल मीडिया से देखते हैं कि देखो कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हो रही है और हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। एक ही देश में हम रहते हैं, एक ही देश में आज़ाद इकट्ठे हुए हैं और फिर हम पिछड़ते जा रहे हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये तो डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पॉइंट ही है। मैं कह रहा हूँ कि सरकार बनाने से बदलने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन ये प्रदेश बनेगा उस दिन हमारे भी डेवलपमेंट होगा और बचे हुए राजस्थान का भी विकास होगा और हम हिंदुस्तान के जो विकासशील जो प्रदेश हुए हैं उनके मुकाबले में हम आएंगे, हम तो उनसे भी आगे जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो धरती के अंदर चीज है वो हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश के मैं पास नहीं। यही जानना चाह रहा हूँ कि कल से लगातार जब ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था तो बहुत से लोगों के सवाल थे कि आखिर क्यों तोड़ना चाहते हैं महाराणा प्रताप की शौर्य की भूमि को, महाराजा सूरजमल की शौर्य की भूमि को, इन भूमियों को क्यों अलग अलग बांटना चाहते हैं जयवीर गोदारा? क्यों राजस्थान हमारा, हम शान से इस नाम को लेते हैं कि राजस्थान हमारा प्रदेश है,
इस प्रदेश को आखिर क्यों तोड़ना नहीं, चाहते हैं? आप ये बताओ तो कल परसों क्या आधार है, मतलब कल परसों आंध्रा से तेलंगाना हुआ, पंजाब से हरियाणा हुआ, ये सब अलग अलग बनते। कल परसों जिले अलग, हम गंगानगर था हमारा, फिर मानगढ़ हो गया, अब अनूपगढ़ हो गया। और महाराणा प्रताप और सूरजमल कोई प्रदेश के थोड़ी हैं, वो देश के हैं। वो अलग थोड़ी हो जाएंगे हमारे से। क्या हम उनको मानना छोड़ देंगे? महात्मा गांधी क्या गुजरात के थे? भगत सिंह क्या पंजाब के थे? वो पूरे भारत के हैं, समझी? ये तो सब भारत के हैं। ये तो जो जिनकी सोच छोटी है, या जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है कि भाई डेवलपमेंट क्या होता है, वो सिर्फ भावना में बह के बात करते हैं, या किसी के बकाए हुए होते हैं, या कुछ लोगों को तो बुराई करनी ही होती है, चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर लो। बहुत से लोग तो जो हिंदू है वो भी राम को गाली निकालते हैं। वो नहीं मानते तो नहीं मानते। क्या आधार होना चाहिए कि स्टेट बनाने के लिए? क्या जरूरी मापदंड होते हैं कि ये इसमें, जिसमें ये मध्य प्रदेश आपका फिट बैठता हो? हमने प्रधानमंत्री जी से जब मिले थे, अजीत डभोल साहब से भी मिले थे, तब मैंने एक बात रखी थी कि पहले 4 पॉइंट दिए हुए थे जी। हाँ जी। मैं कह रहा हूं कि आप 16 पॉइंट कर दो प्रदेश बनाने के। अगर कोई ये कहता है कि पब्लिकली जो है कि भी आप तो पॉलिटिकल, या कोई आरोप लगा देता है कि भाई ये तो जाटों का प्रदेश बन जाएगा, कोई कह देता है, कुछ कह देता है, तो मैं कहता हूं कि आप 16 पॉइंट बना दो, और 16 के 16 हम पॉइंट पूरे करते हैं। पहले भी हमारा प्रदेश की जो डिमांड है, ये डिमांड अकेली मेरी नहीं है। जब ये राजस्थान बना था, तब सबसे पहले हनुमंत सिंह जी, जो महाराजा हनुमंत सिंह जी थे जोधपुर के राजा, और हमारे थे सादुर सिंह जी, इन दोनों ने इस राजस्थान का विरोध किया था। और उन्होंने कहा कि हमारा अलग मरु प्रदेश बनाया जाए, क्योंकि जो राजस्थान बन रहा है ये विभिन्न तरह का, अरावली पर्वत ने राजस्थान को बांटा हुआ है। कि हम सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, बोली से, वेशभूषा से, रहन सहन से, जलवायु से, सब तरह से हमारे उधर नदी नाले सब कुछ, जंगल है, पानी है, हमारे यहाँ सूखा है। हिंदुस्तान में सबसे कम वर्षा होती है। तो हमारे प्रदेश उस समय मांगा, और हनुमंत सिंह जी, जब पटेल साहब ने कहा कि अभी जरूरत नहीं है, जब नए राज्य बनेंगे तो आपके बना दिए जाएंगे, तो हनुमंत सिंह जी काली पगड़ी पहन करके लोकसभा में गए थे। इसके लिए सबसे पहले लोकसभा में गए, काली पगड़ी पहन के गए थे कि मैं आपके विरोध में हूँ जो आपने राजस्थान बनाया है। ये मेरी डिमांड अकेले की नहीं है, ये तो। और मरु प्रदेश, राजस्थान का नाम तो 1949 में पड़ा है। मरु प्रदेश का नाम तो श्री कृष्ण भगवान ने रखा हुआ है। ये तो श्री कृष्ण भगवान जब आए थे द्वापर का युद्ध लड़के, और जब जा रहे थे तो त्रिकुट का पहाड़ जो है उसके ऊपर ऋषि बैठे थे, और उनसे जब उन्होंने जा करके पूछा कि आप इस बियाबान में क्यों बैठे हो, तो उसने उस समय वरदान मांगा था कि आप मेरे इस रेगिस्तान में जो है बारिश का आप हमें वरदान दो, और हमें हमारे आदमी को, किसान को इतनी शक्ति दो कि कितना ही अकाल पड़ जाए वो आत्महत्या ना करे। और हमारे तो आज भी मरु प्रदेश के अंदर जब पहली बूंद गिरती है तो उसको, हम बूंद को भी हरी की बूंद कहते हैं। तो इसलिए नाम, ये कोई ना तो मेरा नामकरण किया हुआ है, और ये तो मरु प्रदेश तो बहुत। और जसवंत सिंह जी ने मेरे को खुद चिट्ठी लिखी। जसवंत सिंह जी जसोल साहब जो है, जब गोरखालैंड के लिए गए थे, और गोरखालैंड के लिए गए तो टाइम्स नाउ ने मेरी भी बात कराई उनसे कि आप जसोल साहब से बात कर लो। तो मैंने उनके सामने बात रखी, मैं कहा आप जहाँ से आते हो वो क्षेत्र जरूरी है कि गोरखालैंड? बोला मैं प्रधानमंत्री से जब जाऊँगा, और जब गए दोबारा भी उन्होंने कहा कि मैं गया, तो मैंने उनको कहा कि सबसे पहले बनना चाहिए मरु प्रदेश। हाँ जी, कि मरु प्रदेश की ज़रूरत है आज मरु विकास के लिए। और गोरखालैंड क्योंकि मैं वहाँ से जीता हुआ हूँ तो मैं उनकी बात रख रहा हूँ, लेकिन मैं भी मानता हूँ कि मरु प्रदेश जरूरी है। और उन्होंने ही मेरे को, मैं जब शुरुआत की थी तो मैंने 9 जिले लिए हुए थे, मेरे को जानकारी कम थी, और जसवंत सिंह जी ने मेरे को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख के कहा कि ये मरु प्रदेश जो है ये 13 जिलों का मरु प्रदेश बनता है। और फिर हमने उनके सुझाव से ही, अभी करीबन 20 जिले, अब तो 20 बन गए, तो पहले 13 जिले थे। तो उस समय उन्होंने ही की थी। वो 98 के अंदर जो महाराजा गद सिंह जी हैं, वो RTDC के चेयरमैन बने, और उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें कहा कि चेयरमैन चाहे मैं बन जाऊं चाहे मुख्यमंत्री बन जाऊं, हमारे इस 13 जिलों के मरु प्रदेश का विकास तब होगा जब ये मरु प्रदेश बनेगा। इसके अलावा, और आप आज भी गूगल करके देख लो, उनका स्टेटमेंट आती है, उनकी निकलती है। बिल्कुल, बहुत से लोगों ने समय समय पर ये मांग उठाई है, लेकिन सबसे जरूरी यही था जो आपने अभी नाम लिया, और कल भी ये चर्चाएं चल रही थी अलग अलग समाज का नाम लेकर, कि इस 13 जिले का जो मध्य प्रदेश आप चाहते थे, जो हाल ही में अशोक गहलोत सरकार ने जिले जब बनाए हैं नए, तो उनमें से आपके 20 जिले हिस्से आते हैं, और इन 20 जिलों में जब ये प्रदेश बन जाता है तो ये तो एक जाटों का प्रदेश बन जाएगा। क्या राजस्थान में वाकई इतने जाट हैं इस एरिया के अंदर कि प्रभुत्व हो जाएगा जाटों का? हरियाणा से ज़्यादा जाट इधर हैं?
नहीं नहीं, ये तो सब देखो, अगर अब जो माली समाज है वो कितने का है राजस्थान में? 2% होंगे। तो क्या अशोक नहीं, उससे गहलोत ज्यादा है। नहीं, चलो कितने होंगे? 3-4 होंगे। हम्म। तो क्या इन्होंने पूरे सबको, दूसरी कौम को मार दिया? तो कोई तो कौम का बनेगा ना। चाहे राजपूत बन के भैरव सिंह जी बने, तो क्या उन्होंने जाटों को मार दिया? वो खट्टर बना हुआ है वहां पर, खट्टर साहब बने हुए हैं, तो क्या उन्होंने जाटों को मार दिया? ये तो मोदी की, क्या पूरे देश के अंदर मोदी मोदी है? एक जात तो किसी जाति से तो होगा ना। बिल्कुल। और जातियां जो हैं तो हैं, उसमें क्या है, जाट ज्यादा है मान लो, तो फिर वो तो हैं, कहाँ जाए हम? पाकिस्तान थोड़ी चले जाएंगे हम? रहेंगे इसी देश के लिए पैदा हुए हम। जाट हैं तो है। और कोई वो तो जीतेगा जिसकी किस्मत है। सीएम तो किस्मत से बनता है, कोई ऐसे नहीं बनता कोई मैं आंदोलन करता रहूं मैं सीएम बनूंगा। नहीं नहीं, सीएम तो जिसके माथे में लकीर होगी वो बनेगा। अशोक गहलोत आपके उसी क्षेत्र से आते हैं, जोधपुर से आते हैं, मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल। 2-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अब की बार वो चाह रहे हैं कि रिपीट कांग्रेस हो। क्या उन्हें नहीं लगना चाहिए कि जब जिले उन्होंने छोटे बनाए तो प्रदेश की डिमांड केंद्र सरकार के सामने उनको रखनी चाहिए कि हमारे प्रदेश का 2 हिस्से कीजिए, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, विकास की दृष्टि से हम सही काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, करना चाहिए, अशोक गहलोत साहब को करना चाहिए। और अशोक गहलोत साहब ने जब ये जिले बनाए तो मैंने उनका धन्यवाद भी किया। और उन्होंने प्रेस के सामने चलते हुए एक किसी चैनल को कहा भी उन्होंने कि अगर डेवलपमेंट के लिए प्रदेश भी बनाना पड़ेगा तो प्रदेश भी बनाएंगे। अब वो नहीं करते, वो उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कोई, क्योंकि राजनीति के अंदर पता नहीं कौन क्या मजबूरियां होती है। हमारी तो कोई मजबूरी है नहीं, और कि भी हम किसी के ना, हम किसी के गुलाम हैं। हम तो जो सच्ची बात होती है वो सच्ची बात बोलते हैं। इतना पॉलिटिकल सपोर्ट, किसी भी मुद्दे को अगर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो मुद्दा गौण हो जाता है, दब जाता है कहीं ना कहीं। आप लगातार 2009 से एक इसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसके बीच कई चुनाव आए, विधानसभा और लोकसभा के, आप उस मैदान में नहीं आए। राजनीतिक रूप से आपको इतना सपोर्ट क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि अभी एक क्षेत्रीय पार्टी है जो राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में उभर रही है। हरियाणा से क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए आ रही हैं। हरियाणा जो प्रदेश है वो पंजाब से अलग होकर बना, लेकिन यहाँ वो डिमांड नहीं रख रहे हैं कि राजस्थान छोटा प्रदेश हो। तो उन लोगों से कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? जैसे हनुमान जी की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। जब ये नेता मेरे से अकेले मिलते हैं जी। कोई भी मिल जाए, चाहे एक दिन अर्जुन मेघवाल जी मिले, वो बोले यार ये मध्य प्रदेश बन जाए तो बड़ा मजा आ जाए, है वाकई डेवलपमेंट हो जाएगा। रामेश्वर जी खूब खुल के मिलते थे जब कहते थे मध्य प्रदेश के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ जी। हनुमान जी जब अकेले मिलते हैं तो बिल्कुल मध्य प्रदेश तो बनाए ही बनाएंगे। उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की तो मांग रखी विशेष थी। दर्जे से क्या होता है? क्या होगा विशेष दर्जे से? विशेष दर्जे से कुछ नहीं होने वाला है। विशेष दर्जे तो एक बार बिहार को भी मिला था, पंजाब को भी मिला था, कुछ नहीं हुआ वहां पर। क्या होगा विशेष दर्जे से? एक बार आपको 20-30 करोड़ 1000 करोड़ मिल जाएंगे, उससे क्या होगा? हमारी तो एक नहर भी नहीं बनती उससे। अगर हनुमान जी को वाकई डेवलपमेंट की बात करते हैं और किसान की चिंता करते हैं तो उनको मध्य प्रदेश की बात करनी चाहिए। और उनको डर लगता होगा कि जयवीर गोदारा यार इसका ज़्यादा नाम हो जाएगा। तो मैं तो हनुमान जी से मिलता हूँ, जब भी कहता हूँ कि हनुमान जी हम तो आपको डिक्लेयर कर देंगे, आपको लीडर मान लेंगे, हम तो आपको सीएम मान लेंगे, आप आओ सही, कोई खुल के आए तो सही। कोई क्या आता ही आप, नहीं है। अगर ये वीडियो उनके तक पहुंच रहा है तो आप कह रहे हैं कि हनुमान जी आप इसको लीड कीजिए? मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो उनको मिलता हूँ जब भी कहता हूँ, मैं तो सबके सामने कहा। अब आपके सामने भी कह रहा हूँ। और मैं तो इन हनुमान जी को क्यों, एक दिन राजेंद्र राठौड़ साहब थे, मैं बैठने गया था उनके, तो वो काफ़ी लोग बोले जी राजेंद्र जी आप भी मदद करो। तो मैंने कहा राजेंद्र राठौड़ साहब आप भी आओ, मैदान में विपक्ष के नेता हो, आप आओ, हम तो आपको सीएम मान लेंगे। कोई आए तो सही। लेकिन अकेले में तो सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं जी। लेकिन जनता के लिए जो असल लड़ाई है उसके लिए लड़ना नहीं चाहते। सिर्फ अंदर भय है इनके कि कहीं यार किसी दूसरे का नाम ना हो जाए, बस ये चक्कर है और कुछ नहीं है। और ये तो सब पता नहीं किस मुगालते में रहते हैं कि हम विकास कर देंगे, नया नया राजस्थान बना। क्या बना दोगे नया राजस्थान? क्या होता है नया नया राजस्थान? नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। अरे नए राजस्थान का निर्माण तो तब होगा जब मध्य प्रदेश बनाओगे। उस पुराने राजस्थान का क्या नया राजस्थान बना देंगे? क्या बना दोगे? बिल्कुल। जय जय राजस्थान बोल देते हैं, कोई कुछ बोल देता है। फिर जो मेरे को कहते हैं तुम क्षेत्रवाद की बात करता है, तुम काटने की बात करता है, तो तुम जय जय राजस्थान क्यों बोलते हो? फिर तुम भी तो क्षेत्रवाद की बात करते हो। कोई महाराष्ट्र बोलता है, कोई जय हरियाणा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तुम हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? फिर तुम भी तो क्षेत्रवादी हो। तो मैं हूं पक्का क्षेत्रवादी हूं। मैं तो 100% कहता हूं कि 1000% कहता हूं, मैं तो पक्का क्षेत्रवादी हूं और मध्य प्रदेश का क्षेत्रवादी हूं। अभी अगर इस विशेष सत्र के दौरान जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 3 स्टेट बन सकते हैं, यूपी से, महाराष्ट्र से और राजस्थान में इसमें मध्य प्रदेश आता है। इधर राजस्थान में पहले से भील प्रदेश की भी मांग चल रही है, अलग अलग प्रदेशों की, कई दर्जनों भर प्रदेशों की मांग चल रही है।
क्या लगता है कि अगर ये नहीं हुआ इन 5 दिन के सत्र के दौरान, तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जयवीर गोदारा और उनका मरु प्रदेश संगठन जो लगातार इसको लेकर आंदोलित है, वो दोनों पार्टियों के खिलाफ चुनावी मैदान में जाएगा? देखो, सिंपल सी बात है, इतने साल तो हमने किसी की ना तो फेवर की ना खिलाफत की जी लेकिन अगर बन जाता है तो मोदी जी का धन्यवाद है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी हाँ जी, हमारा तो सपना है और हमारा सपना मध्य प्रदेश बनाने का है, मुख्यमंत्री बनने का नहीं। अगर मुख्यमंत्री बनने का सपना होता तो मैं भारतीय जनता पार्टी में 25 साल काम किया। जब मैं जा करके हिसार लोकसभा की टिकट ला सकता हूँ तो यहाँ तो एमएलए की तो ला ही सकता हूँ। जी हाँ जी, तो मेरा सपना वो नहीं है, सपना है मध्य प्रदेश बनाने का, और वो सपना कोई भी पूरा कर दे हमारा, हम उसके साथ हैं। और इस चुनाव के अंदर हम अब की बार जो है वो घर बैठने वाले नहीं है। अगर ये एजेंडा पास नहीं होता है और नहीं बनाते हैं तो जो मध्य प्रदेश की बात करेगा, पार्टी करेगी तो पार्टी का प्रचार करेंगे, कोई करेगी। अगर पार्टी का नहीं करेंगे तो इंडिविजुअल जो भी आदमी हमारे कहेगा भी मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ और मध्य प्रदेश का नाम लेता है, तो मैं उसके लिए प्रचार करूंगा और दूसरे की खिलाफत करने जाऊंगा, चाहे कोई हो सामने, उनकी खिलाफत करूंगा, दबके करूंगा। क्या लगता है राजनीतिक रूप से अब की बार बीजेपी लगातार कांग्रेस पे हावी होते हुए 3 तरीके के अलग अलग प्रदर्शन किए हैं, नहीं सहेगा राजस्थान, परिवर्तन यात्राएं, इस तरीके नहीं, इनकी परिवर्तन यात्रा में तो हमारे डूंगरगढ़ आई थी और लूणकरसर आई, नौर गई, वहाँ हजार आदमी होते हैं। इतने आदमी तो वसुंधरा जी कहीं मंदिर में चली जाती हैं या कहीं उसमें किसी के बैठने के लिए चली जाती हैं, तो वहाँ 10-10 हज़ार आदमी होते हैं। इनकी परियात्रा में तो एक रथ में मान लो गजेंद्र सिंह जी खड़े हैं और वो हमारे बीकानेर वाले जो अर्जुन मेघवाल जी खड़े हैं और एक आधा कोई और खड़ा है, तो इधर होते ही एक दूसरे को गाली निकालते हैं। ये तो सारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं आज के दिन, तो जी सारे के सारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं रथ में, और आदमी नीचे है नहीं, वो कार्यकर्ता है, वो बेचारों को डंडा देकर आगे कर देते हैं, हुआ कर लेते हैं और कुछ नहीं है। अभी राजस्थान में 2 बड़ी मांगे और चल रही हैं। इधर ईस्टर्न राजस्थान परियोजना को लेकर लोग आक्रोशित रहते हैं, उधर वेस्टर्न राजस्थान की भी परियोजना पे माही जल क्रांति को लेकर भी वेस्टर्न मत बोलो ना, मरु प्रदेश की है, मरु प्रदेश की हमारी अभी माही। वो मध्य प्रदेश बना नहीं है, मरु प्रदेश ही है, वो बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। ये लेकिन मैं आपको बताऊं, ये दुर्भाग्य नहीं है कि जल शक्ति मंत्री राजस्थान से है। मैं कह रहा हूँ जोधपुर इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि हमारे वहाँ के किसान जो संघर्ष समिति है और हमारी सबकी टीम जो जयंत मुंड और सब वहाँ पर लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा के सब लोग आंदोलन कर रहे हैं जी। मुख्यमंत्री जी का हमने भी धन्यवाद किया कि इन्होंने डीपीआर बना दी। और कितने बड़ी विडंबना है कि हमारा जल शक्ति मंत्री उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, सेंट्रल कमेटी से उसको अड़ंगे अड़ा रहा है। बनाना नहीं चाहते, मतलब वो करना तो ये चाहिए था कि इनको बनानी चाहिए, इनको पानी लाना चाहिए क्योंकि जल शक्ति मंत्री है। लेकिन गजेंद्र जी गुजरात में भाजपा की सरकार है, गजेंद्र जी तो उस पानी को रोकने के प्रयास में है कि कहीं पानी आ जाए, कहीं अशोक गहलोत के नंबर ना बन जाए। अरे नंबर किसी के बन जाए, तुम जनता के लिए बने हो कि नंबर बनाने के लिए बने हो? गजेंद्र जी तो ये काम करते हैं। गजेंद्र जी अगर राजस्थान के वाकई चिंता करते तो हमारी शेखावाटी नहर के लिए हमने आंदोलन किया बहुत बड़ा, आज पानी धरती के अंदर सूख चुका है। हरियाणा से यमुना जल समझौते में हमारे को 3289 क्यूसेक पानी मिला हुआ है। ना कोई पहाड़ तोड़ना है, ना कोई और तोड़ना है, नहर खोद के लानी है। 20-30 हजार करोड़ का खर्चा है सिर्फ। हरियाणा 50 बार कह चुका है आप ले जाओ खोद करके, लेकिन आज तक मतलब ही नहीं है। और वहाँ पर जो हमारा आंदोलन चल रहा है, वो जो विक्रम सिंह पुन्ना सर है, उन्होंने 20 साल हो गए उनको आज लड़ाई लड़ते हुए जी। एक हमारे रिटायर्ड तहसीलदार है चारण साहब हैं, वो भी लड़ रहे हैं इस काम के लिए, सारे मिलकर के बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इनको सहायता करनी चाहिए, उल्टी गई टांग अड़ाते हैं। आज हमारा राजस्थान कनाल, क्या नाम उसका, जो घग्गर नदी है उसका पानी हजारों टीएमसी पानी पाकिस्तान चला गया, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया कि भी यहाँ पर डैम बना दें, रिजर्व डैम बना दें कि पानी को रिजर्व कर लें। और वो अगर रिजर्व कर लें तो हमारे नागौर से लेकर शेखावाटी तक वो पानी आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ चमचे हैं, ना तो कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ये चमचे हैं, सिर्फ चमचे। अगर अब आगे आप राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों को, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों नजदीक हैं, दोनों की तैयारी भाजपा और कांग्रेस कर रही है, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है, लगातार हावी होता जा रहा है सत्ता पक्ष पे, इंडिया जो गठबंधन बना है, उसी तरीके से मोदी सरकार नए नए फैसले लेके आ रही है। G20 का भी हाल ही में उन्होंने बड़ी मजबूती से भारत का पक्ष रखा है। तो इन दोनों चुनावों में
अगर मरु प्रदेश बनता है अच्छी बात है, आपके आंदोलन लगातार जो आपने आंदोलन किया उसकी जीत होती है, लेकिन नहीं होता है तो बोल हिंदुस्तान के माध्यम से इन मरु प्रदेश वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक पार्टी हमारे साथ खड़ी है जी। हरियाणा बनाया था चौधरी देवीलाल जी ने जी। हाँ जी, और वो जानते हैं हरियाणा पहले बहुत बुरी हालत थी हरियाणा की जी। कल मेरे से पूछा सिक्कर वालों ने कि हमारा सिक्कर तो नजदीक है उसके, जी। तो मैंने कहा जब चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा बनाया तो सिक्कर जो है बिल्कुल इसके नजदीक था दिल्ली के, जी। और आज उसकी वजह से हरियाणा ने जोर लगाया और ओम प्रकाश चौटाला जब सीएम ने तो ऐसा शहर बना दिया उन्होंने जो हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड क्लास शहर बना दिया, तो सिक्कर भी हमारा ऐसा ही बनेगा। तो चौधरी देवीलाल जी ने ये हरियाणा बनाया तो आज हरियाणा नंबर 1 है। तो ओम प्रकाश चौटाला जी हमारी यात्रा में आए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी कई बार आए हैं हमारे, और ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि भी हरियाणा आज जो बन रहा है वो हमने इसलिए बनाया था और अब हमने इसका अन्न खाया है। तो ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी जो है इनेलो जो है लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल जो है वो हमारे साथ जो है खड़ी है बिल्कुल एकदम, इस मुद्दे का समर्थन करते हैं बिल्कुल। और मैं बोल हिंदुस्तान के माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ सब भाइयों से कि आप सारे जो है अगर चाहते हो कि हमारा भी हरियाणा जैसा, पंजाब जैसा, हिमाचल जैसा, गोवा जैसा विकास हो, तो सिर्फ एकमात्र रास्ता है और वो रास्ता है मरु प्रदेश। पार्टियों बनाने से, पार्टी के जिताने से, एमएलए हराने से, एमपी जिताने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जितने हैं ये तोते हैं जो बन रहे हैं, ये पार्टियों के तोते हैं, ये पार्टियां बोलती हैं तो ये तोते बोलते हैं। इसलिए अगर जिताना है तो जो मरु प्रदेश की बात करे, जो जाके विधानसभा में मरु प्रदेश की बात रखे, लोकसभा में मरु प्रदेश की बात रखे, तो उन क्रांतिकारी नौजवानों को जिताओ और इन तोतों को हराओ। बिल्कुल, आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आपका देवेश बहुत गोदारा, धन्यवाद। और इन्होंने बताया कि किस तरीके से मरु प्रदेश बनना चाहिए, क्यों मरु प्रदेश आखिर राजस्थान से अलग होना चाहिए, जरूरी है। अब देखना होगा कि जो 5 दिन का विशेष सत्र मोदी सरकार ने बुलाया है, क्या ये अहम फैसला उस सत्र में लिया जा सकता है? आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि राजस्थान से अलग प्रदेश होना चाहिए? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर रखें। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।